अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा करती हूँ जिसने मुझे यह मौका दिया और इस काबिल बनाया कि मैं आप सबके सामने कुछ पेश कर सकूं। और मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया कहूंगी कि आप सब ने अपना कीमती वक्त निकाल कर इस रमदान के महीने में, इस बिजी शेड्यूल में आप यहाँ पर जमा हुए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने हम सबको यहाँ जमा किया है उसकी बात जानने और सीखने के लिए। मैं निशात शरीफ हूँ, बेंगलोर में रहती हूँ, मदर ऑफ 3 चिल्ड्रन, सर्टिफाइड हिजामा थेरेपिस्ट, a student, team leader and part of video editing team in Darul Arqam Online Academy. दारुल अरकम ऑनलाइन एकेडमी के फाउंडर एंड प्रेसिडेंट हैं उस्ताजा फैजा फरहीन एजाज, जिनको हम सब सारा के नाम से जानते हैं। आज जो हम सब स्टूडेंट्स जो रोज आपके सामने ये लेक्चर्स पेश कर रहे हैं, इसके पीछे एक पूरी टीम की मेहनत है जिसको लीड फैजा मैम ने किया है। इसके प्रिपरेशन 1 महीने से ज्यादा से चल रहे हैं। रोज के डेमो सेशंस, पीपीटी प्रेजेंटेशंस, रिकॉर्डिंग्स, रेक्टिफाइंग आवर वर्ड्स, ये बैकस्टेज की मेहनत है जिसकी वजह से हम ये स्मूथली कंडक्ट कर पा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। नॉट टू फॉरगेट फरानिखत, जिनके गाइडेंस और सपोर्ट से हम सब ने अपने स्पीचेस को ब्यूटिफाई किया है। आइए देखते हैं दारुल अरकम के बारे में। There are innumerable courses offered by Darul Arqam Online Academy, जो आप घर बैठे अपनी सहूलियत के साथ सीख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। बेसिकली यहाँ पर 3 टाइप ऑफ कोर्सेज लिए जाते हैं। फर्स्ट इज कुरानिक एंड इस्लामिक कोर्सेज, जैसे डिप्लोमा इन तालीम अल कुरान, तजवीद अल कुरान और डिप्लोमा इन फिक्ह। नेचुरल हीलिंग कोर्सेज, जैसे सुन्ना हेल्थ एंड डाइट, तिब्बे नबवी, डिप्लोमा इन हिजामा थेरेपी। Self-development courses with Islamic perspective. Choose the right path, discover yourself, designing our lives, etc. और अभी एक नया कोर्स इस कैटेगरी में आने वाला है, अवेकेंड मुस्लिमा, जो 2nd लेवल है सेल्फ डेवलपमेंट कोर्सेज का। इस कोर्स के डिटेल्स के बारे में एक वीडियो प्ले किया जाएगा इस सेशन के एंड में इंशाल्लाह। इन सब पेड कोर्सेज के अलावा भी यहाँ पर बहुत सारे फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं जो आप हमारे पोर्टल और वेबसाइट पर चेक, एक्सप्लोर और सीख सकते हैं। और ये दारुल अरकम ऑनलाइन एकेडमी के सोशल हैंडल्स हैं। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। फॉर एनी फर्दर क्वेरीज अबाउट DA, प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट द नंबर गिवन, व्हाट्सएप ओनली। और अगर आप कोई भी दारुल अरकम के ग्रुप में नहीं है और न्यू है, तो प्लीज ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप, जिसकी लिंक वॉलंटियर्स पोस्ट करेंगे चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स में मैसेज करना और बात करना पार्टिसिपेंट्स के लिए डिसेबल किया गया है। अगर आपको कोई क्वेरी या डाउट हो या अगर कुछ इशू हो तो आप हैंड रेस करके बात कर सकते हैं इंशाअल्लाह। दारुल अरकम ऑनलाइन एकेडमी से मैंने एक बहुत अहम बात सीखी कि दीन और दुनिया अलग नहीं है, लेकिन दुनिया में कैसे हमें दीन को शामिल करते हुए जिंदगी गुजारनी है। अल्हम्दुलिल्लाह। रमदान के इस महीने में मैं एक ऐसा वाकया बयान करने जा रही हूँ जिसका मुझ पर बहुत अच्छा असर पड़ा था, जो जंगे तबुक के टाइम हुआ था। ये एक ऐसी जंग थी जिसमें पार्टिसिपेट करना हर एक मुसलमान पर फर्ज कर दी गई थी। फर्ज 2 तरह के होते हैं। एक फर्ज ऐन, जो हर एक इंडिविजुअल पर कंपलसरी है, अगर नहीं करे तो गुनाह होगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की पकड़ होगी, जैसे नमाज, रमदान के रोजे। और दूसरा फर्ज किफाया, जो एक कम्युनिटी या मुआशरे में कुछ लोग करे तो वो काफी होता है। जैसे अगर कोई फौत हो जाए तो उसको गुस्ल देना, सलातुल जनाजा एक्सेट्रा। जो अगर कोई भी कम्युनिटी में ना करे तो उसकी पकड़ होगी और वो गुनहगार होगा।
जंगे तबुक 9 हिजरी में हुई थी। उस वक्त शदीद गर्मी थी, फसल पकने का वक्त था। जैसे मैंने कहा, इस जंग में पार्टिसिपेट करना हर मुसलमान पर फर्ज कर दिया गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 30,000 मुसलमानों का लश्कर लेकर जंग के लिए रवाना हुए, तो पीछे सिर्फ औरतें, बच्चे, बूढ़े और वो लोग जो मुनाफिक थे पीछे रह गए थे। इन सब के अलावा 3 ऐसे सहाबी पीछे रह गए, काब बिन मलिक, हिलाल बिन उमैया और मुरारा बिन रबी रदी अल्लाह अन्हुम। ये मुखलिस मोमिन थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमेशा रहते थे। ये सबको ज्वाइन कर लेंगे सोचे, लेकिन सुस्ती के मारे डिले करते गए और पीछे रह गए। पुख्ता ईमान लेकिन छोटी सी कोताही। आइए इस वाकये को तफसील से देखते हैं और सुनते हैं काब बिन मलिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जुबानी। सही मुस्लिम की हदीस के मुताबिक काब बिन मलिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, मैं इस गजवे के अलावा किस में भी पीछे नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं लैलतुल अक़बा में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था, जबकि हमने इस्लाम पर मुआफ़क़त की थी, और ये चीज बदर से भी ज्यादा महबूब है। गजबे तबुक की गैर हाजिरी का वाकया वो सुनाते हुए कहते हैं, उस वक्त मुझे जो आसानी और कुव्वत थी वो इससे पहले कभी ना थी। उस वक्त मेरे पास 2 ऊंटनियां थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस गजबे में जाते ऐसे अल्फाज कहते कि लोग साफ मतलब ना समझें। लेकिन क्योंकि इस वक्त मौसम सख्त गर्मी का था, सफर बहुत दूर का था, दुश्मन बड़ी तादाद में थे, बस आपने मुसलमानों के सामने अपना मकसद साफ साफ वाजे कर दिया कि पूरी पूरी तैयारी कर लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उस वक्त मुसलमानों की तादाद उतनी ज्यादा थी कि रजिस्टर में उनका नाम ना आ सके। जो भी चाहता कि मैं रुक जाऊं वो रुक जा सकता था, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रुकना मख्फी यानी छुपा रह सकता था। हाँ, अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की वही आ जाए तो वो बात और थी। इस लड़ाई के सफर के वक्त फल पके हुए थे। मुसलमान सहाबा कराम और खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैयारियों में थे। मेरी ये हालत थी कि सुबह निकलता था कि सामान तैयार कर लूं, लेकिन इधर उधर शाम हो जाती थी। मैं खाली हाथ घर लौट जाता। कोई बात नहीं, रुपया हाथ तले है, कल खरीद लूंगा और तैयारी कर लूंगा। यूं यहां तक कि यूं ही सुबह शाम आजकल करते करते फौज निकलने का दिन आ गया। लश्कर इस्लाम तबुक की तरफ चल पड़ा। मैंने कहा कोई बात नहीं, 1-2 दिन में मैं भी पहुंच जाऊंगा। यूं ही आज का काम कल पर डाला, और कल का परसों तक, यहां तक के लश्कर दूर जा पहुंचा। अब हुआ क्या, गिरे पड़े लोग भी चल दिए, जो पीछे रह गए थे वो लोग भी चल दिए। मैंने कहा खैर दूर हो गई और कई दिन हो गए तो क्या हुआ, मैं तेज चलकर जाकर उनके साथ मिल लूंगा। लेकिन अफसोस, ये भी मुझसे ना हो सका। तो इरादे इरादे में मैं पीछे रह गया। अब तो ये हालत थी कि मैं बाजारों में निकलता तो सिवाय मुनाफिकीन और बीमार लोगों के, लंगड़े, अंधे, मरीजों, माजूर लोगों के कोई और नजर ही नहीं आता था। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबुक पहुंचकर मुझे याद फरमाया, काब बिन मलिक ने क्या किया। उस पर बनु सलमा के एक शख्स ने कहा, इसे तो अच्छे कपड़ों और जिस्म की राहत रसानी ने रोक रखा है। ये सुनकर हजरत मुआज बिन जबल ने फरमाया, आप ये दुरुस्त नहीं फरमा रहे हैं या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा ख्याल तो काब के निस्बत बेहतरीन है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। जब मुझे मालूम हुआ कि अब आप लौट रहे हैं, तो मेरा जी बहुत ही घबराया, और मैं हीले बहाने सोचने लगा कि यूं यूं बहाना बनाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्से से निकल जाऊंगा, अपने वालों से भी राय मिला लूंगा। यहाँ तक कि मुझे मालूम हुआ
कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ ले आए, तो मेरे दिल से बातिल और झूठ बिल्कुल अलग हो गया, और मैंने समझ लिया कि झूठे हीले मुझे नजात नहीं दिला सकते। सच ही का आखिर बोलबाला रहता है। बस मैंने पुख्ता इरादा कर लिया कि झूठ बिल्कुल नहीं बोलूंगा, साफ साफ सच सच बात कह दूंगा। आप खैर तशरीफ लेकर आए। हस्बे आदत पहले मस्जिद में आए, 2 रकात नमाज अदा की, और मैं वहां बैठा था। इसी वक्त जिहाद में शिरकत ना करने वाले आने लगे और उज़ुर मुआजरतें हीले बहाने करने लगे। ये लोग 80 से कुछ ऊपर थे। आपने उनकी बातें सुनी और अंदरूनी हालत पर कोई बात नहीं की, और बाकी सब कुछ अल्लाह के सुपुर्द कर दिया, और जाहिरी बातों को कबूल फरमाकर उनके लिए इस्तग़फ़ार करते। मैं भी हाजिर हुआ और सलाम किया। आपने गुस्से के साथ तबस्सुम फरमाया और मुझे अपने पास बुलाया। मैं करीब आकर बैठा। आपने फरमाया, तुम कैसे रुक गए? तुमने तो सवारी भी खरीद ली थी। मैंने कहा, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपके सिवा किसी और के पास मैं बैठा हुआ होता तो मैं बीसियों बातें बना लेता। बोलने में और बातें बनाने में मैं किसी से पीछे नहीं हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि आज अगर झूठ सच मिलाकर आपके गुस्से से मैं आजाद हो गया तो मुमकिन है कि अल्लाह ताला आपको हकीकत हाल से मुतल्ले कर देंगे। फिर मुझे मुझे से आप मुझसे नाराज आपको कर देंगे। आज मेरे सच की बुनियाद पर अगर आप मुझसे बिगड़ते हैं तो हो सकता है कि मेरी सच्चाई की वजह से अल्लाह ताला आपको मुझसे फिर खुश कर दे। वल्लाह, मुझे कोई उज़र ना था। मुझे इस वक्त जो आसानी और फुर्सत थी उतनी तो कभी भी पहले ना थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, है तो तू सच्चा, तुम जाओ, अल्लाह ताला तुम्हारे बारे में जो फैसला करेंगे वही होगा। मैं खड़ा हो गया। बनु सलमा के चंद शख्स भी मेरे साथ ही उठे और साथ ही चले। मुझसे कहने लगे, इससे पहले तो तुमसे कभी कोई इसी किस्म की खता नहीं हुई, लेकिन ताज्जुब है कि तुमने कोई उज़ुर मुआजरतें पेश नहीं की जैसे औरों ने की। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे लिए इस्तग़फ़ार करते तो तुम्हें तो ये ही काफी था। तो कुछ इसी तरह ये लोग मेरे पीछे पड़ गए कि मुझे ख्याल आने लगा कि फिर मैं वापस जाऊं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपनी पहली बात को झुठलाकर कोई हीला मैं भी पेश कर दूं। फिर मैंने पूछा, क्यों? क्यों जी, कोई और भी मेरे जैसा इस मामले में और है क्या? उन्होंने कहा, हाँ, 2 शख्स और हैं, और उन्हें भी वही जवाब मिला जो तुम्हें मिला। मैंने कहा, वो कौन है? उन्होंने जवाब दिया, मुरारा बिन रबी और हिलाल बिन उमैया। ये 2 और सहाबा अकराम थे जो काब बिन मलिक रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ सच सच बताए। इनका मामला भी जो है मुलतवी कर दिया गया। उन दोनों साले और नेक बदरी सहाबियों का नाम जब मैंने सुना तो मुझे पूरा इत्मीनान हो गया और मैं घर चला गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तीनों से कलाम करने से मुसलमानों को रोक दिया था कि तीनों को बॉयकॉट करना है और तीनों से बात नहीं करनी है। लोग हमसे अलग हो गए, कोई हमसे बोलता चालता ना था। यहाँ तक कि मुझे तो अपना वतन परदेस मालूम होने लगा, गोया कि मैं यहाँ की किसी चीज से वाकिफ ही नहीं। 50 रातें हम पर इसी तरह गुजर गई। वो दोनों बदरी बुजुर्ग तो थक हार कर अपने अपने मकानों में बैठ रहे थे। बाहर अंदर आना जाना भी इन्होंने छोड़ दिया था। मैं जरा ज्यादा आने जाने वाला और तेज तबीयत वाला था। ना मैंने मस्जिद जाना छोड़ा, ना बाजारों में जाना छोड़ा। हाँ, मुझसे कोई बोलता ना था।
नमाज के बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में लोगों के मजमुए में तशरीफ फरमाते, तो मैं आता और सलाम करता और अपने जी में कहता कि मेरे सलाम के जवाब में आपके होठ हिले भी या नहीं। फिर आपके करीब ही कहीं बैठ जाता और आपको देखते रहता। मैं जब नमाज में होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह पड़ती, हाँ, लेकिन मैं आपकी तरफ इल्तिफात करता, आप मेरी तरफ से मुंह मोड़ लेते। आखिर इस तरक कलामी की तवील मुद्दत ने मुझे परेशान कर दिया। एक रोज मैं अपने चचाजाद भाई अबू कतादा के बाग में दीवार से कूद कर इनके पास गया। मुझसे मुझे इनसे बहुत ही मोहब्बत थी। मैंने सलाम किया। वल्लाही उन्होंने जवाब ना दिया। मैंने कहा, अबू कतादा, तुझे अल्लाह की कसम, क्या तू नहीं जानता कि मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत रखता हूँ? उसने खामोशी इख्तियार की। मैंने दोबारा उन्हें कसम दी और पूछा। वो फिर भी खामोश रहे। मैंने फिर कसम देकर यही सवाल किया। उसके जवाब में भी वो खामोश रहे और फरमाया, अल्लाह और उसके रसूल को ज्यादा इल्म है। अब तो मैं अपने दिल को रोक ना सका। मेरे दोनों आंखों से आंसू बहने लगे और बहुत ही गमगीन होकर मैं फिर दीवार पर चढ़कर बाहर निकल गया। मैं बाजार में जा रहा था कि मैंने शाम के एक कप्ती, जो मदीने में गल्ला बेचने आया था, ये पूछते हुए सुना कि कोई मुझे काब बिन मलिक का पता बता दे। लोगों ने उसे मेरी तरफ इशारा करके बता दिया। वो मेरे पास आया और मुझे शाहिस्तान का खत दिया। मैं लिखा पढ़ा तो था ही। मैंने पढ़ा तो उसमें लिखा था कि हमें मालूम हुआ है कि तुम्हारे सरदार ने तुम पर जुल्म किया। तुम तो कोई ऐसे गिरे पिरे आदमी नहीं हो। तुम यहाँ दरबार में चले आओ। हम हर तरह की खिदमत गुजारियों के लिए तैयार हैं। मैंने अपने दिल में सोचा कि ये एक और मुसीबत अल्लाह ताला की आजमाइश है। मैंने तो जाकर चूल्हे में इस वर्क़े को जला दिया। 40 रातें तब गुजर चुकी थी। मैंने देखा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कातिब मेरे पास आ रहा है। इसने आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पहुंचाया कि तुम अपनी बीवी से अलहदा रहो। मैंने पूछा, क्या तलाक दे दूं या क्या करूं? उसने कहा, नहीं, तलाक ना दो, इससे मिलो जुलो नहीं। मेरे दोनों साथियों के पास भी यही पैगाम पहुंचा। मैंने तो अपनी बीवी से कह दिया कि तुम अपने मायके चले जाओ और वहीं रहो जब तक कि अल्लाह ताला इस मामले का फैसला ना कर दे। हजरत हिलाल बिन उमैया की बीवी ने आकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मेरे खाविंद बहुत बूढ़े हैं, कमजोर भी हैं। अगर आप इजाजत दे दें तो मैं इनका काम काज कर दिया करूंगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दे दिया, इसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन तुम उससे मिलना नहीं। मुझसे भी मेरे बास दोस्तों ने कहा कि तुम भी इतनी इजाजत तो हासिल कर लो जितनी हजरत हिलाल ने लिया। मैंने लेकिन जवाब दिया कि मैं इस मामले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ नहीं कहूंगा। अल्लाह जाने कि वो जवाब में क्या इरशाद फरमाएंगे। जाहिर है कि वो बूढ़े आदमी हैं और मैं जवान हूँ। 10 दिन इस बात पर भी गुजर गए और हमसे सलाम कलाम बंद होने के पूरे 50 रातें गुजर चुकी। इस 50वीं रात की सुबह की नमाज मैंने अपने छत पर अदा की। मैं दिल बर्दाश्ता, हैरान परेशान इसी हालत में बैठा हुआ था जिसका नक्शा कुरान करीम ने खींचा कि अपनी जान से तंग था। जमीन बावजूद अपनी खुशादगी की मुझ पर तंग थी कि मेरे कान में सुलह पड़ा पहाड़ी पर से किसी की आवाज आई कि वो बा आवाज बुलंद कह रहा था,
اے काब बिन मलिक, खुश हो जा। वल्लाह, मैं उसी वक्त सजदे में गिर पड़ा और समझ गया अल्लाह अज़्ज़ वजल की तरफ से कबूलियत तौबा की कोई खबर आ गई है। बात भी यही थी। सुबह की नमाज के बाद ये खबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से बयान फरमाई थी, और ये सुनते ही वो पैदल और सवार हम तीनों की तरफ दौड़ते हुए आए, हमें खबर पहुंचाने के लिए। एक साहब तो घोड़े पर सवार खुशखबरी लिए हुए आ रहे थे, लेकिन किसी और ने दौड़कर पहाड़ पर चढ़कर बाआवाज मेरा नाम लेकर मुझ तक खुशखबरी पहुंचा दी। सवार से पहले इनकी आवाज मेरे कान तक पहुंच गई। जब ये साहब मेरे पास पहुंचे तो मैंने अपने पहने हुए दोनों कपड़े उन्हें बतौर इनाम दे दी। अल्लाह, उस दिन मेरे पास और कुछ भी ना था पहनने के लिए। दो कपड़े उधार लेकर मैंने पहने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होने के लिए घर से निकला। रास्ते में फौक और शौक से लोग मुझसे मिलने लगे, गले मिलने लगे और मुझे मेरी तौबा की कबूलियत की मुबारकबाद देने लगे कि काब, अल्लाह ताला ने तुम्हारी तौबा कबूल फरमा ली है, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक। मैं जब मस्जिद में पहुंचा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाते और दीगर सहाबा भी हाजिर थे। मुझे देखते ही हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह खड़े हो गए और दौड़ते हुए आकर मुझसे मुसाफिहा किए और मुझे मुबारकबाद दी। मुहाजिरीन में से सिवाय आपके कोई और सहाबा खड़े नहीं हुए। हजरत काब को जो है हजरत तलहा की इस मोहब्बत को हमेशा ही अपने दिल में रखते थे। जब मैंने जाकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक की रगें खुशी से चमक रही थी। आज आपने फरमाया, काब, तुम पर तुम्हारी पैदाइश से लेकर आज तक आज जैसा कोई खुशी का दिन नहीं गुजरा। मैंने कहा, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये खुशखबरी आपकी तरफ से है या अल्लाह ताला की तरफ से है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं नहीं, बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कोई खुशी होती तो आपका चेहरा मिस्ल चांद के टुकड़े की तरह चमकने लगता था और हर शख्स चेहरे मुबारक को देखते ही पहचान लिया करते। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठकर अर्ज किया कि या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने नजर मानी है कि अल्लाह ताला मेरी तौबा कबूल फरमा ले तो मेरा सब माल अल्लाह के नाम सदका है, और कहा कि मैं अपना सारा माल आपको सुपुर्द करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, थोड़ा बहुत माल अपने पास रख लो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। मैंने कहा, जो हिस्सा मेरा खैबर में से है वो मेरा रहा, बाकी अल्लाह ताला के लिए मैं खैरात करता। या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी नजात का जरिया मेरा सच बोलना है। मैंने ये भी नजर मानी है कि बाकी जिंदगी सिवाय सच के कोई कलमा जुबान से नहीं निकालूंगा। मेरा ईमान है कि सच की वजह से जो नेमत अल्लाह ताला ने मुझे अता फरमाई है वो किसी मुसलमान को नहीं मिली। काब बिन मलिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि उस वक्त से लेकर आज तक बिहम्दिल्लाह मैंने कभी झूठ नहीं बोला। जो उम्र बाकी है उसमें भी अल्लाह ताला से यही उम्मीद है कि मैं कभी जो है झूठ नहीं बोलूंगा। इस्लाम की नेमत के बाद मुझ पर अल्लाह ताला की बड़ी नेमत ये भी है कि मैंने उस दिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कोई झूठ बात नहीं की। ये वाकया जो जंगे तबुक के वक्त हुआ था, इससे हमें चंद बातें सीखने को मिलती हैं। हमेशा सच कहना, बावजूद इसके कि हमसे कोई कोताही हो जाए, एक्सेप्ट करना है,
सिचुएशन को फेस करना है। तो प्रोक्रास्टिनेशन यानी आज का काम कल पर नहीं डालना या कोई काम टालना नहीं। हम कितने फर्ज चीजें हैं जो टालते जाते हैं, जैसे नमाज अब पढ़ेंगे, ये काम करके करेंगे, ऐसे करते रहते हैं, जबकि हम सबको पता है कि नमाज को अव्वल वक्त पर अदा करना है। ज़कात जैसे ही एक साल गुजर जाए तो अदा कर देना चाहिए। रमजान के छूटे हुए रोजे, हम औरतों को जो छूटे हुए रोजे हैं हमको पूरा करने के लिए पूरा एक साल रहता है, पर ज्यादातर शाबान में हम पूरा करते हैं और कुछ लोगों के तो वो भी बाकी रह जाते हैं। हमें सोचना है, जब जंगे बदर में जो सहाबी पार्टिसिपेट किए थे उनकी तौबा ऐसी कबूल हुई, तो हम क्या हैं। बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला गफूरुर रहीम है, जिनसे हमें उम्मीद है कि हमारी कोताहियों को माफ कर दे। इंशाअल्लाह तौबा दिल से मांगना है। तौबा अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत है और तौबा कबूल होना वो बहुत बड़ी नेमत है। मैंने जब ये वाकया फर्स्ट टाइम सुना तो हैरान रह गई कि प्रोक्रास्टिनेशन जैसी छोटी कोताही का भी कुरान में जिक्र है, और ये आदत मैंने अपने अंदर पाई। तो तब से मैं उस पर वर्क करने लगी और रिसर्च करने लगी। और जब फैजा मैम ने सेल्फ डेवलपमेंट कोर्सेज शुरू किए तो ऐसा लगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खास मेरे लिए ही ये जरिए बनाए। मैं भी अपने आप पर वर्क कर रही हूँ, सीख रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आप सबके लिए कुछ टिप्स देना चाह रही थी जो मैंने सीखे टू ओवरकम प्रोक्रास्टिनेशन। इम्पॉर्टेंट टास्क फर्स्ट, आपके जो भी काम करने के हैं उनको लिख लें और सबसे इम्पोर्टेंट वाला टास्क आइडेंटिफाई करके सबसे डिफिकल्ट वाला टास्क फर्स्ट कर लें। टेक एक्शन। आप जो भी टास्क लिख रहे हैं, प्लान्स बना रहे हैं, प्लान्स ही रह जाएंगे जब तक आप कोई एक्शन ना लें। और ये एक्शन सिर्फ आप ही ले सकते हैं, कोई और नहीं ले सकते। प्रैक्टिस। कोई बात नहीं, अगर आप डेडलाइन मीट नहीं कर पाए या कोई काम मुकम्मल ना कर पाए, रिपीट करें मल्टीपल टाइम्स। इंशाअल्लाह आपको धीरे धीरे आदत हो जाएगी। ये तो बस चंद टिप्स हैं जो मैंने आपसे शेयर किए हैं, जो मैंने सीखे इन सेल्फ डेवलपमेंट कोर्सेज से। अगर आप अपने सलाहियतों को उभारना चाहते हैं, निखारना चाहते हैं, तो प्लीज रजिस्टर नाउ टू द अपकमिंग सेल्फ डेवलपमेंट कोर्स अवेकन मुस्लिमा। मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा करती हूँ कि आज मैं आप सबके सामने कुछ पेश कर सकी, और उम्मीद करती हूँ कि जो मैसेज मैं आप सबको पहुंचाना चाहती थी आप तक पहुंचा सकी, और इस कोशिश को अल्लाह सुब्हानहू व तआला कबूल फरमा ले। और फैजा मैम का शुक्र अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये बात रखने का मौका दिया, और अल्लाह ताला की बहुत बड़ी मेहरबानी है कि उसने मुझे दारुल अरकम से जोड़ दिया। चलिए, इस रमजान में, इस बाबरकत महीने में आज हम सब मिलके अहद कर लेते हैं कि हम कोई भी हालत हो हमेशा सच कहेंगे, प्रोक्रास्टिनेट नहीं करेंगे। हमारे से कोई गलती हो जाए तो हम अल्लाह ताला की तरफ रुजू करेंगे और अल्लाह से बख्शिश मांगेंगे। अल्लाह हम सबको तौबा करने वाले बनाए, अपनी गलतियों पर नादिम होने वाला बनाए, जिस तरह ये सहाबा अकराम सच्चे थे, सच बोलने वाला बनाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।